नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए वो वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी कि जिसकी हिफाजत रब करते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मसीहा बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं एलजेपीआर के युवा नेता वेद प्रकाश पांडे। देखिए आपको बता दें कि आज वेद प्रकाश पांडे का अभिनंदन समारोह में गए हुए थे और वहीं पर उन्हें किसी ने इत्तला किया कि बगल वाले गांव में भीषण आग लग गई है। और जैसे ही ये खबर वेद प्रकाश पांडे के कानों में जाती है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और मसीहा बनकर लोगों की जान बचाते हैं। और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के युवा नेता वेद प्रकाश पांडे, सबसे पहले आप उनको सुनिए। वेद प्रकाश जी, ये क्या घटना हुई थी? आज हाजीपुर से लौटने के क्रम में हमारे साथ युवा लोजपा के साथी थे आदित्य पांडे और हर्ष चोपड़ा जी, समीर सिंह जी। तो उस दौरान जब हम लोग पहुँचे जेपी सेतु के करीब तो एक साथी हैं हमारे, उन्होंने खबर किया कि भैया आना है, अभिनंदन समारोह है। तो हम लोग गंगा जल बंदर बड़का बगीचा पहुँचे, माफ़ करिएगा, बड़का बगीचा पहुँचे। तो अभी 10 मिनट कार्यक्रम को लेकर के हुआ था तो किसी साथी ने कहा कि घर के बगल में धुआं दे रहा है, आग लग रहा है। जब तक हम लोग वहाँ दौड़ के पहुँचे तो वो भव्य रूप ले चुका था आग। और जिस तरीके से हम लोग सारे साथी मिल करके, गांव टोला के लोग, पूरे समाज मिल करके उस आग पर काबू पाए, तो निश्चित रूप से मैं एक सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि अब गर्मी आ गया है पूरे बिहार में, पछुआ हवा चलना शुरू कर गया है, सभी साथी एकजुट हो जाएं और पूरे दिन हो या रात हो, चूँकि गेहूं की खेती होती है इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा, तो आग को कैसे करने, भाई साहब से बात कर रहे थे, तो इसकी व्यवस्था और ये सुचारू रूप से कैसे चले, भविष्य में कहीं आग ना लगे, इसके लिए हम लोग भी एक सुचारू रूप से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता अभियान कि घर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस चूल्हे का जला हुआ हिस्सा, जिसको राख कहते हैं, वो कहीं अगल बगल खेत में ना फेंकें, अगर फेंकें तो पानी से डुबा करके फेंकें। लेकिन पूर्णतः मैं यही कहूँगा कि भाई सब भाइयों के सहयोग से उग्र रूप हो जाता, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको रोक दिया गया और बिहार सरकार के द्वारा समय पर दमकल गाड़ी आ गई। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस भव्य आग को सारे भाइयों के साथ मिल करके आज रोका। धन्यवाद। तो सुना आपने कि इसके बाद क्या कुछ कहा है वेद प्रकाश पांडे ने। देखिए वो तस्वीरें भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाई हैं। लगातार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमूमन चिराग पासवान बिना किसी सोच के लोगों की मदद के लिए पहले आते हैं और किस तरह से चिराग पासवान अक्सर लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। और बिल्कुल चिराग पासवान की तरह एक बार फिर से नजर आए हैं वेद प्रकाश पांडे। जैसे ही खबर मिली कि बगल वाले गांव में आग लग गई है तो वेद प्रकाश पांडे ने इतना भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि खतरा ज्यादा हो सकता है, वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। और उसके बाद वेद प्रकाश पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।